अभी एक मौलाना साहब, हालांकि वो अहले हदीस नहीं थे, दूसरे मसलक के थे, वो बरेली जा रहे थे, उनके किसी बड़े उनके पीर का उर्स था, उसमें जा रहे थे और ट्रेन में वो सफर कर रहे थे और अचानक कुछ कहा सुनी हुई और उसके बाद घर वालों से उन्होंने आखिरी जो फोन किया उसके बाद फोन मिलना बंद हो गया, आउट ऑफ नेटवर्क हो गए और अगले दिन बरेली स्टेशन के करीब उनकी लाश पाई जाती है। उनकी बेवा औरत के आंसू आज मीडिया पर नजर आ रहे हैं, मगर न मानवाधिकार वालों को कोई होश आ रहा है, ना इस मुल्क में जानवरों और इंसानों के हुकूक की बातें करने वालों को कोई फर्क पड़ रहा है। मुसलमान का खून इतना सस्ता हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, ये बात याद रखो, हम कट जाएं, मर जाएं, खत्म हो जाएं, लेकिन दुनिया से अगर ईमान को बचा के लेके चले गए तो मेरे भाइयों ये घाटे का सौदा नहीं है। ओ मेरे नौजवानों, आज अल्लाह ने आपको सेहतमंद बनाया है। इस सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में आप नमाज पढ़ सकते हो। कल अल्लाह न करे लाठी लेकर के मस्जिद में आना पड़ेगा और कांपते कांपते लाठी लेकर के जब मस्जिद में आओगे तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे और तुम्हें एहसास होगा काश जब मैं 20 साल का हट्टा कट्टा नौजवान था, जब मैं तंदुरुस्त था, काश तब मैं मस्जिद में नमाज के लिए आया होता। सेहत बहुत बड़ी नेमत है मेरे साथ। अभी आपने बिल्कुल लेटेस्ट मामला देखा, आपके इसी इलाके में, इसी झारखंड की सरजमीन में एक नौजवान आलिम दीन का इंतकाल हुआ। हमारे बड़े करीबी, हमारे बड़े अजीज मौलाना असलम हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। कितनी उम्र थी? मैं समझता हूँ मुश्किल से 50 साल की उम्र रही होगी। पिछले महीने में 30 मार्च को प्रोग्राम था और उसी इलाके में मजराडी में मेरा प्रोग्राम था। मैं बड़तल्ला में रात में सोया हुआ था, गहरी नींद में सोया था। असलम हक्कानी साहब आए, मुझे उठाने की कोशिश की, मैं सोया हुआ था, नहीं उठ पाया। नींद खुली, फोन आया, मौलाना आप मेरे इलाके में आए, मेरे घर से चाय पी के जरूर जाइएगा। मैं वहां से उनके घर गया, चाय नाश्ता कराया, अपना मदरसा दिखाया, बच्चियों के लिए कमरे बना रहे थे, कमरे दिखाया, मुझसे वीडियो भी रिकॉर्ड करवाया। क्या खबर थी कि 30 मार्च को जो इंसान अपने मदरसे का दौरा करवा रहा है, अप्रैल के आखिर आते आते अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। स्टोन का ऑपरेशन तो हजारों लाखों लोग करवाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जब मौत का फरिश्ता आपके पास आने वाला हो, जब मौत लिखी जा चुकी हो, वो ऑपरेशन करने वाला कोई मामूली डॉक्टर नहीं था। कल उनके छोटे भाई का फोन आया, मैंने कहा क्या बात थी, क्या डॉक्टर ने लापरवाही कर दी, क्या इलाज में कमी हो गई? कहा नहीं मौलाना, डॉक्टर बहुत माहिर था, मेरे वालिद का भी ऑपरेशन उसी ने किया था, बहुत सारे मरीजों का ऑपरेशन उसने किया था, मेरे वालिद साहब ऑपरेशन के 20 मिनट के बाद चलने लगे थे। कहा डॉक्टर में कोई कमी नहीं थी, इलाज में कोई कमी नहीं थी, बस इतना ही कहना पड़ेगा कि अल्लाह का फैसला आ चुका था और भाई की मौत का वक्त तय हो चुका था। उनका बेटा जो हाफिज कुरान भी है और आलिम दीन बन रहा है, अपने बाप का जनाजा पढ़ा रहा है और रोता चला जा रहा है, अपने आंसू पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो लोगों, ये तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत है, ये जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है। कब ये जिंदगी खत्म हो जाएगी? कब आप दुनिया के लिए मरहूम हो जाएंगे? कब आप दुनिया के लिए, आज आप हैं और कल दुनिया आपको था के नाम से याद करेगी। फला साहब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा बाप था, बहुत अच्छा शौहर था, बहुत अच्छा बेटा था। आज आप हैं और कल था बन जाएंगे। उसके पहले मेरे प्यारे साथियों, अपने अमाल की इस्लाह कर लो, अपने गिरबानों में झांक लो, अपने अमल की इस्लाह कर लो। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते, नेमतान मगबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग। दो नेमतें ऐसी हैं कि उन दो नेमतों की लोग कदर नहीं करते हैं। एक तंदुरुस्ती की नेमत है और एक वक्त की नेमत है, टाइम की नेमत है। गर्मी का मौसम है, कभी बाजार में आप चले जाइए, कहीं बर्फ बिक रहा हो, बर्फ बेचने वाला, कभी आपने गौर किया है, बर्फ बेचने वाला
जितनी देर उसके बर्फ बेचने में जितना टाइम लगेगा उतना ज्यादा उसको इस बात का डर होगा कि कहीं उसका बर्फ पिघल न जाए, कहीं उसका बर्फ बर्बाद न हो जाए। एक सलफ में से एक साहब कहते हैं, मैं मार्केट गया, मैं बाजार गया और मैंने एक बर्फ बेचने वाले को देखा कि वो सुबह को बर्फ बेचने निकला था और दोपहर हो गई और उसका बर्फ नहीं बिक रहा था और वो चिल्ला रहा था और कह रहा था, ओ लोगों, इसके पहले कि मेरा कैपिटल बर्बाद हो जाए, मेरा सरमाया, मेरी पूंजी लुट जाए, मेरा बर्फ पिघल जाए, ओ लोगों मेरा बर्फ खरीद लो इसके पहले कि मेरी पूंजी पिघल जाए। वो कहने लगे, उस बर्फ बेचने वाले को देखकर मुझे कुरान की आयत याद आई, वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम है इंसान तू बहुत बड़े घाटे में, तू बहुत बड़े खसारे में, तूने अगर अपने समय का, अपने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं किया। आप ला के दे दीजिए, मैं आके सबके लिए दुआ करूंगा, ठीक है। अब ऐसे बीच में मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप लोग दानो खैरात करते रहें। शेख उस फील्ड के में थोड़ा कम महारत रखते हैं, उससे दिलचस्पी नहीं लेते हैं। आप बाद में दुआ कर देंगे शेख, आप लोग चंदा देते रहें, शेख को तकरीर करने में डिस्टर्ब ना करें। तो समय बहुत बड़ी नेमत है मेरे प्यारे साथ। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम बेशक इंसान बहुत बड़े घाटे में। अच्छा, यहां अल्लाह ने वल अस्र कहा, असर का एक मतलब जमाना भी होता है और एक मतलब असर का टाइम भी होता है। और पांचों टाइम की नमाज में सबसे अहम नमाज असर की नमाज है। हाफिजू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, अल्लाह ने कुरान में फरमाया तमाम नमाजों की हिफाजत करो और खास तौर से बीच वाली नमाज की यानी असर की नमाज की हिफाजत करो। दो नमाजें बड़ी टफ होती, एक फजर की नमाज, एक असर की नमाज। फजर में भी आदमी आमतौर से सोया रहता है और असर के टाइम में या तो सोया रहता है या कारोबार में। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन सल्लल बरदैनी दखलल जन्ना, तो जो दो ठंडी नमाजें पढ़ेगा यानी फजर की नमाज पढ़ेगा और असर की नमाज पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। असर की नमाज बहुत अहम नमाज है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह ताला असर की नमाज की कसम खा के कह रहा है, असर के टाइम की कसम खा के कह रहा है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम के तमाम इंसान घाटे में हैं। और घाटे में कैसे घाटे में? अल्लाह ने फरमाया लफी खुस्र। अरबी ग्रामर के एतबार से अल्लाह ने नकरा इस्तेमाल किया और नकरा ताज़ीम के लिए आता है, यानी बहुत बड़े खसारे में, बहुत बड़े नुकसान में है। आप कहेंगे मौलाना नुकसान कहाँ हो रहा है? एक जमाना था लाल पथानी में कोई पक्का मकान नहीं था, आज कितने पक्के मकान हो गए। भागलपुर से आज साहेबगंज तक पूरी बेहतरीन हाईवे रोड बन रही है। आज कटिहार को मनिहारी को आज लाल पथानी से जोड़ने के लिए और साहेबगंज से जोड़ने के लिए इतना बड़ा ब्रिज तैयार हो रहा है, इतनी तरक्की हो रही है, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं। आज इंसान इतना तरक्की कर रहा है और कुरान कह रहा है 1400 साल से लेके आज तक कुरान ये कह रहा है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है। ये बात समझ में नहीं आती। आइए मैं आपको समझाता हूं। आज 30 तारीख, अब तो 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है, लेकिन चलिए हम 30 ही मान लेते हैं। आज से 4 दिन पहले जिस स्टेट में मैं रहता हूं उत्तर प्रदेश के एक इलाके जिसका नाम संभल है, उस संभल में एक लड़की की शादी तय होती है। लड़की का नाम गुलफिशा है, लड़की के वालिद का नाम मोहम्मद शकील है और शादी जिससे तय होती है लड़के का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। लड़का मुरादाबाद का रहने वाला है। आप मैप उठा के देखेंगे तो संभल और मुरादाबाद में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं।
लड़की संभल की रहने वाली, लड़का मुरादाबाद का रहने वाला, लड़की गुलफिशा, लड़का मोहम्मद मुस्तफा, लड़की का बाप गरीब आदमी। रिश्ता तय होता है और 26 अप्रैल इतवार के दिन निकाह तय होता है कि बारात आएगी और लड़की को विदा करके लड़के वाले लेके जाएंगे। लड़की के बाप ने बड़ी मेहनत मुशक्कत करके, बड़े इंतजामात करके, कर्जे लेके 7 लाख रुपए के सामान को खरीद करके लड़के वालों के हवाले किया और 3 लाख कैश रकम भी दे दी और बारातियों के खाने का इंतजाम भी कर दिया। ऐन शादी के 3-4 दिन पहले लड़के वालों ने धमकी दी, हमको 10 लाख रुपया और कैश दोगे और एक स्कॉर्पियो गाड़ी दोगे तब हम बारात लेके आएंगे। लड़की का बाप गरीब आदमी, बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे उसने इंतजाम करके 10 लाख का इंतजाम किया था। अब मजीद 10 लाख को कहां से लाना? लड़की का बाप मजबूर हो गया। 26 अप्रैल की तारीख आई, इतवार का दिन आया। गुलफशा दुल्हन बन के अपने घर में तैयार है, मगर बारात नहीं आई। लड़के वाले बारात लेके नहीं आए। वीडियो सामने आया, लड़की अपने बाप का दामन पकड़ पकड़ के रोती चली जा रही है। अब्बा जान, क्या इसी दिन के लिए आज आपने पाला था? आज आपकी बनी बनाई इज्जत खाक में मिल रही है। आज मैं दुल्हन बनी हूँ, आज बारातियों के स्वागत के और इंतजाम के लिए उनके खाने पीने का इंतजाम है, मगर वो दौलत के लुटेरे और लालची नहीं आए। और लड़की बेचारी अपने बाप का दामन पकड़ के रो रही है। FIR कराई गई, पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक खबर हमारे सामने मीडिया की आई मेरे साथ, और ये नाम जितने आपने सुने ये सब मुसलमान नाम है। लड़की वाले भी मुसलमान, लड़के वाले भी मुसलमान। आज हम कहते हैं फला हम पर बड़ा जुल्म कर रहा है, फला हम पर बड़ा अत्याचार कर रहा है। नहीं नहीं मेरे भाइयों, हम तो खुद बहुत बड़े जालिम हैं। हमसे बड़ा कोई जालिम नहीं है, हमसे बड़ा लालची कोई नहीं है। आज कितनी बेटियां हैं जो दहेज की वजह से जिंदगी उनकी बर्बाद हो रही है। अब जरा इस वाक़े को याद करो और कुरान करीम की इस आयत पर गौर करो। इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम है इंसान तू बहुत बड़े घाटे में। तू लाख बड़े बड़े ब्रिज बना ले, तू रोड बना ले, तू हाईवे बना ले, तू करोड़पति नहीं अरबपति बन जाए, अगर तेरे अंदर इंसानियत मर जाए, तेरे अंदर का इंसान मर जाए, तेरे अंदर से दीन खत्म हो जाए, तेरे अंदर से ईमान खत्म हो जाए, ऐ इंसान ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तुझे फायदा न पहुंचा पाएंगी। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान बहुत बड़े घाटे में। एक वाक्य आपने सामने ये रखिए, बिल्कुल लेटेस्ट वाक्य है। एक और वाक्य आपने सामने रखिए, इसी हमारे भारत का एक स्टेट है उड़ीसा, जिसको अब ओडिशा कहा जाता है। उड़ीसा में एक आदमी जिसका नाम जीतू मुंडा या मुंडे है, वो गरीब आदमी बेचारा, उसकी बहन का इंतकाल हो गया। उसकी बहन के बैंक अकाउंट में मात्र 16-17 हजार रुपये पैसे थे। वो गरीब आदमी था, बैंक गया, बैंक वालों से बड़ी रिक्वेस्ट की, मैं गरीब आदमी हूं, अनपढ़ आदमी हूं, मेरी बहन का खाता था, ये पासबुक है, 16-17 हजार रुपये मेरी बहन के अकाउंट में, मुझे ये पैसा दे दो, मुझे बड़ी जरूरत है। बैंक वालों ने कहा जब तक आप अपनी बहन के मरने का सबूत नहीं लाएंगे, जब तक आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे, जब तक आप मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं लाएंगे, हम आपको ये पैसा नहीं दे सकते। जीतू मुंडा नाम का वो गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी बेचारा, वो कहां से लाता डेथ सर्टिफिकेट? बैंक का चक्कर लगाते लगाते थक जाता है और आखिर में मजबूर होकर के अपनी बहन की कब्र खोदता है और अपनी बहन की लाश का जो कंकाल होता है वो कंकाल अपने कंधे पर लाद करके बैंक में लाता है और बैंक वालों से कहता है, वो बैंक वालों ये मेरी बहन की लाश, ये मेरी बहन का कंकाल है, अब तो मुझे मेरे 17,000 लौटा दो। वो लोगों ये खबर मीडिया में आई और इंसानों को खून की आंसू रुला के चली गई। ये बैंक वाले जो सूद का लेन देन करते हैं, ये सूद एक इंसान को कितना बेरहम बना देता है, उसकी एक मिसाल देखो मेरे प्यारे साथियों। ये
17,000 की मामूली सी रकम के लिए वो बैंक जो लोगों से लाखों करोड़ों का ब्याज कमाते हैं, 17,000 के लिए एक भाई को मजबूर करते हैं कि अपनी बहन का कंकाल लेकर के वो बैंक में आना है। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकया भी मीडिया में हमारे सामने आया और फिर हमें कुरान की आयत याद आई, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम ऐ इंसान तू बहुत बड़े खसारे में, तू बहुत बड़े घाटे में, तुझसे बड़ा लालची कोई नहीं, तुझसे बड़ा हरीफ कोई नहीं, तुझसे बड़ा घटिया कोई नहीं, ऐ इंसान तू बहुत बड़े खसारे में, बहुत बड़े नुकसान में। हाँ, अगर इस नुकसान से बचना है तो 4 चीजें आपको अपने अंदर पैदा करनी है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सबसे पहले तो आपको ईमान वाला बनना पड़ेगा। ओ मुसलमानों, शायद कभी आपको अफसोस होता हो, हम लाल बथानी के एक छोटे से गांव में रहते हैं, जहां आने जाने में भी बहुत मसले हैं। हमारा ड्राइवर कहने लगा, मौलाना आइंदा लाल बथानी चलने को मत बोलिएगा। मैंने कहा क्या मसला है? बोले देखिए रास्ता कितना खराब है, मिर्जा चौकी से इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, पानी भरा था, बड़े बड़े ट्रक फंसे हुए थे, डर लग रहा था कहाँ 4 व्हीलर बैठ जाएगी, रात का समय कौन हमारी मदद के लिए आएगा। आज आपको कभी कभी अफसोस भी होता होगा कि हमारे गांव में आज रास्ते भी ठीक नहीं है, आज मुश्किलात बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सारी मुश्किलात एक तरफ, सारे मसले मसाइल एक तरफ, अगर अल्लाह ताला ने आपको ईमान की दौलत से नवाजा है, अगर आप दुनिया से ईमान की दौलत को बचा के लेके चले गए, मेरे प्यारे साथियों, आप घाटे में नहीं है, आप इंशाअल्लाह फायदे में हैं। ये ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है मेरे प्यारे साथियों। आज इसी हमारे भारत में, इसी हमारे देश में आप देखिए, मुसलमानों से नफरत का ये आलम है कि हमारे घरों में मुसलमान न आए, हमारे मोहल्ले में मुसलमान न आए, इसलिए लोग अपने दस्तरखान पे सूअर के बच्चे को बिठा के खाना खिला रहे हैं। एक ही प्लेट में एक औरत चावल खा रही है और उसी में सूअर के बच्चे को भी खिला रही है। वो लोगों, इस्लाम की दुश्मनी में लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि सूअर को भी अपना रब मानने को तैयार है, सूअर की इबादत कर रहे हैं। वो लोगों, जब इस तरीके की खबरें हम मीडिया में पढ़ते हैं, अभी एक मौलाना साहब, हालांकि वो अहले हदीस नहीं, दूसरे मसलक के थे, वो बरेली जा रहे थे, उनके किसी बड़े उनके पीर का उर्स था, उसमें जा रहे थे और ट्रेन में वो सफर कर रहे थे और अचानक कुछ कहा सुनी हुई और उसके बाद घर वालों से उन्होंने आखिरी जो फोन किया, उसके बाद फोन मिलना बंद हो गया, आउट ऑफ नेटवर्क हो गए और अगले दिन बरेली स्टेशन के करीब उनकी लाश पाई जाती है। उनकी बेवा औरत के आंसू आज मीडिया पर नजर आ रहे हैं, मगर न मानवाधिकार वालों को कोई होश आ रहा है, ना इस मुल्क में जानवरों और इंसानों के हुकूक की बातें करने वालों को कोई फर्क पड़ रहा है। मुसलमान का खून इतना सस्ता हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, ये बात याद रखो, हम कट जाएं, मर जाएं, खत्म हो जाएं, लेकिन दुनिया से अगर ईमान को बचा के लेके चले गए तो मेरे भाइयों, ये घाटे का सौदा नहीं है। इसीलिए कुरान हमसे कहता है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों, तुम्हें मौत ना आए मगर ईमान की हालत में मरो, तो ईमान की हालत में मरो, जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान की हिफाजत करो। ओ लोगों, ओ साहिबगंज वालों, ओ लाल बथानी वालों, अपने बच्चों को तौहीद का पाठ पढ़ा के दुनिया से जाना। आपके बच्चे कलकत्ता चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, मुंबई चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अपने बच्चों और बच्चियों को कुछ और देना या ना देना, तौहीद की दौलत दे देना, ईमान की दौलत दे देना, अपने बच्चों को इस काबिल बना देना, जिंदगी के किसी मोड़ पर आपका बच्चा या बच्ची तौहीद से समझौता न करे, चंद टकों के बदले, चंद पैसों के बदले ईमान का सौदा न करे। वो लोगों, अपने बच्चों की तौहीद को बचा लेना, अपने बच्चों के ईमान को बचा लेना। अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो, जिनकी सुन्नत को हम 1 महीने के बाद जिलहिज्जा के महीने में कुर्बानी के मौके पर जिनकी सुन्नत को हम जिंदा करेंगे, इब्राहिम की एक सुन्नत तो ये भी है मेरे साथियों, इब्राहिम अल्लाह से दुआ करते हैं, वजुनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, ऐ अल्लाह मुझे
और मेरे बच्चों को तू शिर्क से बचा लेना, मुझे और मेरे बच्चों को तू बुत परस्ती से बचा लेना। ऐ अल्लाह मेरी औलाद को कभी शिर्क के अंदर मुब्तला ना करना। वो लोगों अपने ईमान की हिफाजत करो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर ईमान की हालत। ईमान सबसे बड़ी दौलत है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए कुरान कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू, तमाम के तमाम इंसान घाटे में हैं सिवाय उनके जो ईमान है। और ये भी नोट कर दो, ईमान के बगैर ना तो आपका हज कबूल होगा। 4-4, 5-5 लाख रुपए खर्च कर ले, वो हज करने गए, इतनी रकम खर्च करने के बाद और 40 दिन तक वहां मेहनत करके आने के बाद अगर ईमान आपका सही नहीं है, अगर अकीदा सही नहीं है, अगर तौहीद सही नहीं है, तो कुरान का फैसला सुन लो। कुरान कहता है कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला, ऐ नबी आप फरमा दीजिए सबसे ज्यादा खसारा और नुकसान उठाने वाले वही लोग हैं जो कौन लोग हैं? अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युसिरूना सुना, जो दुनिया में तो बहुत नेकी का काम करते रहे, बहुत अमल करते रहे, मगर आखिरत में उनकी कोई नेकी नहीं मानी जाएगी। ये कौन लोग होंगे? फरमाया उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम, ये वो लोग होंगे जो ईमान की दौलत जिनके पास नहीं होगी। ईमान अगर है तो आपका हज भी कबूल होगा, आपकी नमाज भी कबूल होगी, आपका रोजा भी कबूल होगा, आपकी कुर्बानी भी कबूल होगी। और ईमान नहीं है तो मेरे प्यारे साथियों सारी इबादतें अल्लाह की बेकार हैं। इसलिए ईमान की हिफाजत करो। और कभी जिंदगी में अगर बुरे हालात आ जाएं और आपको ये लगे कि बड़ी परेशानी की जिंदगी है, तो ये याद कर लेना कि क़यामत के दिन ये ईमान आपके काम आएगा, दौलत नहीं काम आएगी, शोहरत नहीं काम आएगी। इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ़ारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबा, ओ लोगों तुम ईमान के बगैर अगर दुनिया से चले जाओगे और तौहीद के बगैर तुम्हारा खात्मा हो जाएगा, तो जमीन भर के सोना भी लेके आ जाओ, अल्लाह के यहाँ तुम्हारा सोना कबूल नहीं होगा। तो ये पहली चीज हो गई ईमान। दूसरी चीज व अमिलुस सालिहात, और कामयाब वो लोग घाटे से और नुकसान से वो लोग बचेंगे, वो अमिलुस सालिहात जो नेक अमल करेंगे। आज हम कैसा अमल करने बताने की जरूरत नहीं। आज मस्जिदें रो रही हैं, आज मस्जिदें नमाजियों के लिए तरस रही हैं। शराब के अड्डे मुसलमानों से भरे, बेपर्दगी और बेहयाई में मुसलमान लड़कियां आ गए, जिनाकारी में मुसलमान आ गए, हरामखोरी में मुसलमान आ गए। वो अमिलुस सालिहात, जब तक हम नेक अमल नहीं करेंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। ये 4 दिन की जिंदगी मेरे प्यारे साथी जिस दिन खत्म हो जाएगी, अल्लाह की कसम, जैसे मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो जाए आप बेचैन हो जाते हैं। पता नहीं किसका किसका कॉल आ रहा होगा, पता नहीं किसका किसका मैसेज आ रहा होगा। मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो जाए तो आप सबसे पहले ये तलाश करते हैं कैसे मैं अपने मोबाइल को जल्दी से चार्जिंग कर दूं, जल्दी से मेरा मोबाइल ऑन हो जाए। मोबाइल तो एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो दोबारा चार्जिंग कर सकते हो, लेकिन मेरे प्यारे साथियों जिंदगी अगर डिस्चार्ज हो जाएगी दोबारा चार्जिंग नहीं कर पाओगे। जिंदगी एक बार ऑफ हो जाएगी दोबारा ऑन नहीं कर पाओगे। अल्लाह कुरान में कहता है हत्ता इज़ा जा अहदहुल मौत, जब तुम्हारे पास मौत आएगी, क़ाल रब्बिरजिऊन, इंसान कहेगा ऐ अल्लाह एक चांस और दे दे, एक मौका और दे दे। ऐ अल्लाह मौत आ गई, मर गया मैं, ऐ अल्लाह बहुत से काम पेंडिंग थे, एक मौका और दे दे। लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह लड़की की शादी करना था, ऐ अल्लाह बेटे का निकाह करना था, ऐ अल्लाह मकान बनाना था, ऐ अल्लाह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, नौकरी लेना था। ये सारी हसरतें, ये सारी आरज़ुएं छोड़ के गया है, मगर मौत के बाद क्या कहता है? लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह एक
एक मौका और दे दे। लड़की की शादी के लिए मौका नहीं मांग रहा हूँ, मकान बनाने के लिए मौका नहीं मांग रहा हूँ, बिजनेस करने के लिए मौका नहीं मांग रहा हूँ। ऐ अल्लाह, बड़े पापों में जिंदगी गुजारी, बड़े गुनाहों में जिंदगी गुजारी। ऐ अल्लाह, बहुत नाराज कर दिया तुझको। ऐ अल्लाह, बहुत पाप कर दिया मैंने। ऐ अल्लाह, एक चांस और दे दे। ऐ अल्लाह, वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। ऐ अल्लाह, अब सिर्फ नेक अमल करूंगा, अब अच्छा अमल करूंगा। ऐ अल्लाह, अब वही अमल करूंगा जिससे तू राजी होता है। अल्लाह फरमाएगा, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। ऐ मेरे बंदे, ये तो बस तेरी एक बात है जो तेरे मुंह से निकल रही है। तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, तेरी ये बात कभी पूरी नहीं होगी। मेरे प्यारे साथियों, मरने के बाद हम जिस चीज की तमन्ना करेंगे, बेहतर ये है कि हम जिंदगी में उसकी तैयारी कर लें। कुरान कहता है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान वाले बन जाओ और नेक अमल करने वाले बन जाओ, हम तुम्हें नुकसान से बचा लेंगे, हम तुम्हें खसारे से। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, वतवासौ बिल हक़, और हक बात की एक दूसरे को तबलीग करते रहे। आज कटिहार से लेकर के साहेबगंज तक, संथाल परगना का पूरा इलाका, लालमटिया से लेकर बरहेट तक और बरहेट से लेकर बरहरवा तक, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी आबादी अहले हदीसों की। और मैं बड़े फख्र से पूरे हिंदुस्तान में कहता हूँ, मैं मुंबई में भी ये बात कहता हूँ, मैं कर्नाटक में भी ये बात कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा अहले हदीसों का बेल्ट शायद नहीं होगा कि एक तरफ से पूरी पूरी आबादी अहले हदीसों की है। मगर मेरे प्यारे साथियों, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज आप मुर्दा अहले हदीस हो चुके हैं। आज आप अहले हदीस हुए मगर आपको अहले हदीस का मतलब भी नहीं मालूम। आज आपके स्टेजों पर वो लोग आके तकरीरें कर रहे हैं जो आपको चिल्ले करने की तबलीग कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को बड़े फख्र से आप स्टेज पे बुला रहे हैं और बड़े फख्र से कह रहे हैं कि इनके नाम पे तो बड़ी भीड़ आई है। मेरे प्यारे साथियों, इससे तो अच्छा है कि सलमान खान को बुला लो, शाहरुख खान को बुला लो, किसी हीरोइन को बुला लो, उससे बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। सिर्फ भीड़ का इकट्ठा हो जाना ये कामयाबी की दलील नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये अहले हदीसों का जलसा और अहले हदीसों का स्टेज है। इस स्टेज पर हर किसी को आने की इजाजत न दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, वतवासौ बिल हक़, हमें किस्से कहानियां लोगों को नहीं सुनाना है, हमें बेसर पैर के वाक़यात नहीं सुनाना है, हमें बुजुर्गों के मनगढ़ंत वाक़यात नहीं सुनाना है। वतवासौ बिल हक़, अगर अल्लाह के यहाँ कामयाब होना है तो हमें हक बात की वसीयत करना है, हमें कुरान और हदीस को दूसरों तक पहुंचाना है, हमें कुरान और हदीस के अलावा किसी और बात की तबलीग नहीं करना है। कुरान और हदीस की तबलीग की जाएगी और तबलीग का तरीका भी वही होगा जो रसूल का तरीका था। आज के लोगों का बनावटी तरीका नहीं चलेगा। तबलीग भी अगर की जाएगी तो रसूलुल्लाह के तरीके पे की जाएगी, सहाबा के तरीके पे की जाएगी। और ये बात याद रखो मेरे साथ, हम मुसलमानों को अल्लाह ताला ने जो इतना बड़ा मकाम दिया है वो इसीलिए दिया है क्योंकि हम दुनिया में सच्चाई को फैलाने के लिए आए हैं। इसीलिए अल्लाह कुरान की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110 में कहता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम हो, तुम्हें इंसानियत के लिए निकाला गया है। तामुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोकते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। तुम समाज से बुराइयों को खत्म करने आए थे और आज तुम खुद बुराइयों में मुब्तला हो गए, तुम बुराइयों में मुलव्विस हो गए। तुम क्या थे और क्या हो गए, तुम्हें क्या होना था और तुम क्या हो गए। मेरे प्यारे साथियों, हमारा काम दुनिया से बुराई को खत्म करना था। याद करो, रुस्तम के दरबार में जब हजरत रिबी इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे और रुस्तम ने पूछा था कि ऐ रिबी, तुम आए क्यों हो दुनिया में, तुम्हारे आने का मकसद क्या है। तो हजरत रिबी इब्न आमिर ने कहा था, ऐ रुस्तम,
कान खोल के सुन ले, जेना लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबादी ला इबादतिल्लाह। अरे हम तो दुनिया में आए हैं लोगों को बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी की तरफ लेके जाने के लिए। व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला सातिल आखिरा, और हम दुनिया की तंगी से निकाल कर आखिरत की खुशहाली की तरफ लेके जाने के लिए आए हैं। इस्लाम आया है दुनिया से जुल्म सितम का खात्मा करने के लिए। इस्लाम का मानने वाला किसी पर अत्याचार नहीं कर सकता, किसी पर जुल्म सितम नहीं कर सकता। अभी आज एक वीडियो मैंने देखा, एक औरत जा रही थी किसी गली में से, पीछे से एक दाढ़ी वाला आया, टोपी भी सर पे है, दाढ़ी भी है, और अचानक उस औरत को अकेले में देखकर उस औरत के ऊपर हमला करता है, उस औरत को टच करता है और चिल्लाती है, वो भाग जाता है। लेकिन कैमरा लगा था, कैमरा रिकॉर्ड कर लेता है, मीडिया में ये वीडियो आता है। मीडिया वाले कहते हैं मौलाना लोग ऐसे होते हैं, दाढ़ी वाले ऐसे होते हैं, गंदी हरकत एक मछली करती है और असर पूरे तालाब पर होता है। कोई एक दाढ़ी वाला, कोई एक टोपी वाला कोई गलत काम करता है, दुनिया सारे दाढ़ी और टोपी वालों पर सवाल उठाती है। मेरे प्यारे साथियों, जब आप दुनिया को ये बताते हो कि आप मुसलमान हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप बुराई में मुलव्विस होने वाले, बुराई में इन्वॉल्व होने वाले मत बनिए, बुराई से रोकने वाले बनिए। आज जब हम इस तरीके की खबरें सुनते हैं कि फला लड़का, जो महाराष्ट्र का एक लड़का जिसका नाम अयान था, उसके मोबाइल पर 8 लड़कियों के साथ नाज़िबा वीडियो पकड़ी जाती है और मीडिया उसको खूब हाईलाइट करता है, तो हम डिफेंस नहीं कर सकते। मेरे साथियों, अगर हमारी कौम का कोई लड़का इस तरीके की गंदी हरकत करता है तो हम डिफेंस नहीं कर सकते। हमें ये मानना पड़ेगा कि यकीनन ये हमारी तरबियत की कमी है कि आज हमारा नौजवान इस हरकत पर उतर गया है कि किसी की बहन बेटी की इज्जत को तार-तार करे और फिर उसका वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करे। प्यारे साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं कि बुराई से बचना सिर्फ ये काफी नहीं है, हमें बुराई से रोकना भी पड़ेगा। ये बात याद रखो। ये जलसे जो आज हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, ये जलसे क्यों हो रहे हैं, ये प्रोग्राम क्यों हो रहे हैं, ये उलमा के बयान क्यों हो रहे हैं? जब तक ये जलसे और प्रोग्राम हो रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं, जलसों और प्रोग्रामों में जो चीजें गलत हैं उनको आप रोकिए। मैं कल भी उनके खिलाफ बोलता था, आज भी बोल रहा हूं और इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी है तब तक बोलूंगा। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहें कि ये जलसे नहीं होने चाहिए, ये बयानात नहीं होने चाहिए, ये उलमा की तकरीरें नहीं होने चाहिए, ये जुमा के खुतबे नहीं होने चाहिए, तो माफ कीजिए, यही तो हमारी रीढ़ की हड्डी है, यही तो हमारे समाज की नब्ज है। जिस दिन ये जलसे खत्म हो गए, हराम को हराम कहना बंद कर दिया गया, गलत को गलत कहना बंद कर दिया गया, बिदअत को बिदअत कहना बंद कर दिया गया, उस दिन मुसलमान समाज की आखिरी सांस होगी। मेरे प्यारे साथियों, ये समाज दम तोड़ देगा, ये मुआशरा दम तोड़ देगा। पहले की उम्मतें इसीलिए बर्बाद हो गई, उनके समाज में जब लोग ब्याज खाते थे, जब लोग शराब पीते थे, उनके जो उलमा थे वो चुपचाप रहते थे। वो कहते थे हम तो शराब नहीं पी रहे, हम तो ब्याज नहीं खा रहे, जो ब्याज खा रहा है खाने दो, जो शराब पी रहा है पीने दो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लुइनल्लज़ीना कफरू मिन बनी इस्राईल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून। यहूदियों के ऊपर हजरत ईसा ने भी लानत की और हजरत दाऊद ने भी लानत की। क्यों लानत की? फरमाया कानू ला यतनाहूना वो बुराइयां तो करते थे मगर बुराइयों से एक दूसरे को रोकते नहीं थे, उनके बीच में बुराइयों से कोई रोकने वाला नहीं था। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, बुराई से रोकने वाले बनो और जो बुराई से रोक रहा है उसकी इज्जत करो, उसकी कदर करो, अपने उलमा की कदर करो, अपने दुआत की कदर करो। मेरे प्यारे साथियों, वतवासौ बिल हक़्क़ि, अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको नुकसान से बचना है, तो ये तीसरा काम भी आपको करना पड़ेगा। आपको एक दूसरे को सही बात की तलकीन करनी पड़ेगी।
और चौथी चीज भी सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों, तमाम के तमाम इंसान घाटे में हैं, मगर वो लोग घाटे में नहीं हैं जिनके अंदर चौथी खूबी क्या पाई जाए, वतवासौ बिस्सब्री, वो एक दूसरे को सब्र की तलकीन करें। आप तौहीद के रास्ते पे चले और आप ये सोचे कि मॉब लिंचिंग नहीं होगी, आप ये सोचे कि आपके रास्ते में फूल बिछाया जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता मेरे साथ। आप तौहीद के रास्ते पे चलेंगे तो आपको बिलाल को याद करना पड़ेगा। बिलाल जब तौहीद का इकरार करते हैं, बिलाल को उनका मालिक अरब की तपती रेत पे लिटा देता है और सीने पर गर्म पत्थर रख देता है और बिलाल को धमकी देके कहता है, बिलाल तू ईमान को छोड़ दे, तू तौहीद को छोड़ दे, वरना हम तुझे इसी गर्म रेत पर हम तेरी पीठ को पिघला देंगे, तेरे सीने पर गर्म पत्थर रख के तेरे सीने को जला देंगे। बिलाल कोई बड़े गोरे चट्टे और खूबसूरत इंसान नहीं थे, बिलाल काले कलूटे थे, बिलाल हबशा के रहने वाले थे, मगर बिलाल के सीने में ईमान था और बिलाल पत्थर के नीचे दबे हुए कहते हैं, अहद अहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा रब एक है, मैं अल्लाह की तौहीद से कोई समझौता नहीं करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, वतवासौ बिस्सब्री, एक दूसरे को सब्र का सबक भी सिखाते चलो। ईमान के रास्ते पर चलोगे, तौहीद के रास्ते पर चलोगे, मुश्किलात भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा। वो मेरी प्यारी माँ बहनों, आज आप नंगी होकर के घूमेंगी तो कोई उतना एतराज नहीं करेगा जितना एतराज आपके पर्दा करने पर होगा। आप कलकत्ता के किसी पॉश एरिया में चली जाएं, आप रेलवे स्टेशन पे चली जाएं, आप एयरपोर्ट पे चली जाएं, आप पटना में चली जाएं, आप भागलपुर में चली जाएं, नकाब में सर से पैर तक जो लड़की नकाब में चलेगी तो बहुत सारे लोग उसको गलत नजरों से देखेंगे, बहुत सारे लोग एतराज भी करेंगे। ओ मेरी प्यारी बहनों, हिजाब सर से लगा के रखना, हया से दामन सजा के रखना। मेरी बहनों, इस हिजाब को, इस नकाब को दुनिया वालों के डर से कभी छोड़ न देना। ये हिजाब पहन करके अगर दो चार गालियां सुननी पड़े तो सुन लेना। अरे तुम तो सिर्फ गालियां सुन रही हो, सुमैया ने तो जान दे दी, सुमैया ने तो इस ईमान को बचाने के लिए अपनी जान दे दिया। वो मेरी प्यारी बहनों, ईमान का रास्ता सब्र का रास्ता है, ईमान का रास्ता इस्तिकामत का रास्ता है। वतवासौ बिस्सब्री, अगर नुकसान से और खसारे से बचना है तो चौथा काम ये करना पड़ेगा कि तुम्हें सब्र अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। अब एक बात ये भी समझ लीजिए, सब्र का मतलब क्या है? सब्र का मतलब भी समझ लीजिए। आज की तकरीर का खुलासा सब्र किसको कहते हैं? रात में 2:15 बजने वाले और फजर की अजान मेरे ख्याल से 4 बार बजे होने वाली है। आप अपने घर पे गए, 15 मिनट बाकी है, रात भर आप तकरीर सुन के आए हैं और फजर की अजान में मान लो 15 मिनट बाकी। अब नींद बहुत तेज आ रही है, बदन भारी हो रहा है, आराम का तकाजा ये है, आंखों का तकाजा ये है कि जल्दी से सो जाया जाए। लेकिन हय्या अलस्सलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का तकाजा ये कि नहीं, फजर की अजान हो जाएगी, मैं नमाज पढ़ के ही सोऊंगा, मैं नमाज पढ़े बगैर नहीं सोऊंगा। यही तो सब्र है मेरे साथ। अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना। मेरे नौजवानों, आज अल्लाह की कसम ज़िना करना बहुत आसान हो चुका है। लड़कियों का नंबर भी आपको मिल जाएगा, लड़कियां चैटिंग भी करेंगी, लड़कियों के मैसेज भी आएंगे, लड़कियां मिलने के लिए तैयार भी हो जाएंगी। आपको ज़िना करने का, आपको गलत काम करने का पूरा मौका भी मिलेगा। लेकिन आप अल्लाह के डर से, दुनिया की अदालतों के डर से नहीं, दुनिया के पुलिस के डर से नहीं, दुनिया के कानून के डर से नहीं, अल्लाह की पकड़ के डर से अपने आप को ज़िना से बचा लें। और जो लड़कियां आपको गलत रास्ते पर बुलाने की कोशिश करें, उन लड़कियों को ब्लॉक कर दें। उन लड़कों को मेरी बहनों तुम ब्लॉक कर दो, ज़िना के रास्ते से दूर हो जाओ। ये भी तो सब्र है। वतवासौ बिस्सब्री, अपने नफ्स को बुराई से रोक लेना, बुराई के तकाजे से अपने आप को कंट्रोल कर लेना, ये भी तो सब्र है। और कुरान कहता है अगर खसारे से बचना है, अगर नुकसान से बचना है तो वतवासौ बिस्सब्री, आपको सब्र का दामन भी थामना पड़ेगा। बगैर सब्र का दामन थामे आप अल्लाह ताला क्या कामयाब नहीं हो सकते।
किसी की मौत हो गई, एक आदमी मोमिन नहीं है, उसका बेटा मर गया, उसका बाप मर गया, वो रो रो करके दहाड़े मार मार के रो रहा है, अपने बाप का नाम ले लेके रो रहा है। और एक सच्चा पक्का मुसलमान, उसका बाप मर गया, उसकी माँ मर गई, वो बेचारा रो तो रहा है मगर अपनी जबान की हिफाजत कर रहा है, सब्र से काम ले रहा है। मेरे प्यारे साथियों, दोनों बराबर तो नहीं हो सकते। मुसीबत आने पर, तकलीफ आने पर जो सब्र से काम लेता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा युसीबुल मुस्लिमा मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हज़निन। जब मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचती है, जब मुसलमान को कोई गम पहुंचता है, जब मुसलमान को कोई चोट लगती है, हत्ता शौकत युशाकुहा, यहाँ तक कि मुसलमान को अगर कोई कांटा भी चुभ जाए और मुसलमान उस पर सब्र से काम लेता है, इल्ला कफ़रल्लाहु बिहा खताया, अल्लाह ताला उस तकलीफ को, उस मुसीबत को उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देता है, उसके गुनाहों की माफी का जरिया बना देता है, उसके बहुत सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। वो लोगों, आपके साथ एक्सीडेंट हो गया, आपका पैर टूट गया, आपका हाथ टूट गया, आप तो रो रहे, आप तो आंसू बहा रहे, अरे नहीं नहीं, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो, जान तो बच गई, जान तो बच गई। मेरे प्यारे साथियों, अभी बनारस में हमारे एक जानने वाले हैं, उनका 12-13 साल का बच्चा, बिल्कुल सही सलामत बच्चा, 2 पारे का कुरान का हाफिज भी बन चुका था, बेचारा मदरसे जाता था, कुरान याद करता था, 2 पारे का हाफिज। अचानक उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। घर वाले परेशान हो गए, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने हर तरीके की जांच की, सब नॉर्मल है। कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के दम भी कराई गई, रूहानी इलाज करने वालों को भी बुलाया गया जो कुरान के जरिए जादू का इलाज करते हैं, उन्होंने कुरान के जरिए भी इलाज किया, मगर वो लड़का आज इस पोजीशन पर पहुंचा है। 12-13 साल का वो बच्चा अपनी तमाम बातें भूल चुका है, अपने बाप को बाप भी नहीं कह रहा है, अपनी माँ को माँ भी नहीं कह रहा है। 12-13 साल का बच्चा है, लेटरिन उसका बाप उसको कराने जाता है, पेशाब उसका बाप उसको कराने जाता है। बाप टीचर था, स्कूल में पढ़ाता था, बच्चे की ये हालत देख के बाप ने नौकरी छोड़ दी है और 24 घंटे बच्चे की निगरानी कर रहा है। ओ लोगों, आपका बच्चा जरा सी तकलीफ में पड़ जाए, आप परेशान हो जाते हो, जरा उस बाप के बारे में सोचो, वो कितनी बड़ी आजमाइश में मुब्तला हो गया, जिसका 12-13 साल का बच्चा 2 पारा कुरान का याद करने के बाद आज इस अंजाम को पहुंचा है। मेरे प्यारे साथियों, मुसीबतें जिंदगी में जब भी आए तो ये सोच लेना कि ये मुसीबत तो हमारे गुनाहों का कफ़ारा बन रही है, हमारी गलतियां माफ हो रही हैं, हमारे दर्जात अल्लाह ताला क्या बुलंद हो रहे हैं। और यही फर्क होता है एक मोमिन में और एक काफिर में। एक मोमिन के ऊपर जब कोई मुसीबत आती है तो मोमिन सब्र से काम लेता है, और मोमिन को जब कोई नेमत मिलती है तो मोमिन अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मोमिन के तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, अगर नेमत मिलती है तो शुक्रिया अदा करता है, और तकलीफ आती है तो सब्र से काम लेता है। तो ये 4 चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी वो खसारे और नुकसान से बच जाएगा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्रि। जो लोग ईमान वाले बन जाएं, जो नेक अमल करने वाले बन जाएं, जो हक़ बात को दूसरों तक पहुंचाने वाले बन जाएं, और जो सब्र की तलकीन करने वाले बन जाएं, ये 4 क्वालिटीज जिनके अंदर पैदा हो जाएंगी, मेरे प्यारे साथियों, वही कामयाब होने वाले और वही खसारे से बचने वाले हैं। आखिर में मैं उन तमाम हज़रात के हक में दुआ करता हूँ जिन्होंने अपनी तरफ से या अपने मरहूमीन की तरफ से आज इस जलसे में इस मदरसे को ताउन किया है। अल्लाह ताला तमाम चंदा देने वालों के चंदों को कबूल फरमाए, और जो मरहूमीन की तरफ से जिन्होंने यहाँ सदक़ात और अतियात दिए हैं, चाहे वो कैश की शक्ल में दिया हो या ज़ेवरात आए हो या कुरान आया हो, अल्लाह उन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला सूरह असर के अंदर जो पैगाम दिया गया है उस पैगाम पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये 2-3 सवाल आया है, जवाब देने के बाद खत्म करते हैं। आदमी मरने के बाद ख्वाब में आना अच्छा है, और अच्छा और बुरा दिखना, उसकी क्या ताक़ीद है? देखिए,
ख्वाब में किसी मरे हुए इंसान का आना ये नॉर्मल बात है, उसको लेकर के बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। अगर अच्छी हालत में वो नजर आ रहा है तो उलमा ने उसकी ताबीर ये बताई है, इसका मतलब कि वो कब्र में सुकून से है, आलम बरज़ख में सुकून से है। और अगर वो ख्वाब में मरने के बाद जो इंसान आ रहा है अगर वो बुरी हालत में आ रहा है, इसका मतलब कि वो तकलीफ में है। अगर उसके वारिसीन में से, उसके घर वालों में से अगर कोई इस तरीके का ख्वाब देखे तो उसको चाहिए कि वो अपने उस मरहूम की तरफ से कुछ सदका खैरात कर दे। बस इतनी सी बात है, उसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। आदमी की कब्र में जो झाड़ जंगल लग जाता है उसकी सफाई कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, मगर उसको कोई बहुत अहमियत नहीं देनी चाहिए कि जब कब्र के ऊपर अगर झाड़ वगैरह निकल गया है तो इससे कोई कब्र के अंदर कोई मसला हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कब्र को हमें नॉर्मल रखना है, कब्र को बहुत नुमाया करना कि भाई उसको बिल्कुल हम हिफाजत करें और उसको संवार करके रखें, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत बिला वजह का वहाँ पे झाड़ जंगल लगा हुआ है और डर इस बात का है कि लोग इसको कब्र नहीं समझेंगे और वहाँ पे आमतौर से चलने लगेंगे और कब्र की बेहुरमती हो जाएगी, तो उस सूरत में आप उस झाड़ वगैरह को साफ कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी अगर कब्रिस्तान में है और नॉर्मल उसके ऊपर घास फूस निकल रही है तो उसको लेकर के बहुत टेंशन नहीं लेना चाहिए। नजर मानना और पूरा नहीं किया है उसके ऊपर गुनाह है या नहीं? बिल्कुल गुनाह है। अगर किसी ने नजर मानी है तो उसको पूरा करना चाहिए, और अगर नजर ऐसी चीज की मानी है जिसको पूरा करने की ताकत नहीं है तो अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिगफार करे और कसम का जो कफारा है वो कफारा अदा करे। क्या लिखा है? बीज भंडार दुकानदार 400 रुपये पूरी नकद खाद बेचता है, वही 500 रुपये बाकी दूसरे किसान को देता है, क्या ये सूद कहलाएगा? देखिए, बीज की बात है, किसी भी चीज की बात है। मिसाल के तौर पर मैं मोबाइल बेचता हूं, अब मैं ये मोबाइल अगर कोई नकद लेने आता है, मैं कहता हूं भाई तुम नकद दोगे मैं 10,000 का दूंगा, अगर उधार लोगे तो 12,000। तो अगर पहले से कीमत तय है और वो कीमत वक्त के साथ बढ़ेगी नहीं, मिसाल के तौर पर अगर आपने 1 साल के अंदर दे दिया तो मैं 12,000 लूंगा, अगर 2 साल में आपने पैसा दिया तो मैं 14,000 लूंगा, तब वो सूद हो जाएगा। लेकिन आपने अगर किसी को सामान किस्त पर दिया या उधार दिया और पहले से कीमत डिक्लेयर कर दी और नकद की कीमत अलग रखी और उधार की कीमत अलग रखी, तो उसमें इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं है, वो सूरत जायज है। लेकिन पहले से तय न किया जाए या समय के हिसाब से अगर बढ़ाया जाए तब वो सूद में चली जाएगी, उससे हमें बचना चाहिए। मैयत की तरफ से अकीका दे सकते हैं या नहीं, इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ उलमा ने ये बात कही है कि देना चाहिए, क्योंकि हदीस में जो अल्फाज आए हैं कि बच्चा अकीका की वजह से गिरवी रहता है, तो अब बच्चा अगर मर गया और हमने अकीका नहीं दिया तो वालिदैन की मग़फ़िरत वो नहीं करेगा। इस तरीके की बात बाज़ उलमा ने कही, लेकिन इस बारे में जो ज़्यादा मजबूत बात है वो ये है कि चूंकि अकीका 7वें दिन करने का हुक्म है और 7वें दिन के पहले अगर बच्चा मर गया है तो उसकी इबादत का वक्त ही नहीं आया, तो उस पर हमारी अल्लाह ताला की पकड़ क्यों होगी? हाँ, 7वें दिन के बाद अगर बच्चा मरा है तब हमें उसका अकीका करना चाहिए, लेकिन 7वें दिन के पहले अगर मरा है तो हमें अकीका करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मैयत की तरफ से इफ्तार की दावत दे सकते हैं नहीं, ये सवाल भी बार बार पूछा जा रहा है। मैयत की तरफ से सदका खैरात का जिक्र मिलता है, इफ्तार का जिक्र नहीं मिलता है, इसलिए इफ्तार नहीं करना चाहिए। अगर कोई बेटा ये चाहता है कि अपने बाप की तरफ से इफ्तार करे तो उसको अपने बाप की तरफ से करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी तरफ से करे, बेटे की हर नेकी का सवाब बाप को मिलेगा। बाप की तरफ से अलग से इफ्तार करने की जरूरत नहीं है। इसका कोई सबूत नहीं मिलता है कि मैयत की तरफ से इस तरीके से इफ्तार कराया जाए। आम सबका खैरात करने का सबूत मिलता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे फजीलतुल शेख जनाब मौलाना डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सलफी हफ़िज़हुल्लाह, जिनके